ओके। ओके, हमारा आज से टॉपिक स्टार्ट है फंक्शंस। ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जिसके बगैर क्या जावास्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या है? सबसे पहले इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपने कुछ किया और कुछ हुआ। सही है, आपने कुछ एक्शन किया और उस एक्शन पे कोई रिस्पॉन्स हुआ। क्या मतलब? ये देख रहे हो प्लस का बटन, इस पे क्लिक किया तो एक न्यू टैब खुला है। क्लिक किया है तो एक न्यू टैब खुला है। मैंने एक्शन किया, प्रेस किया, तो उसने एक न्यू टैब ओपन किया। ये इमेज नजर आ रही है, यहाँ पे प्रेस किया तो ये मेरे पास जो है ये वाली उससे विंडो खोल कर देती। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पर कुछ भी लिखा, उसके बाद मैंने एंटर किया, कोई एक्शन परफॉर्म किया, उसका रिस्पॉन्स आया। ये चीज आपके पास जो है, कोई आपने एक्शन किया, उसका कुछ बिहेवियर के साथ रिस्पॉन्स होना। सही है, ये आपके पास फंक्शन कहलाता है। सही है, कुछ भी आपने किया और उसका कुछ रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, इसके लिए आपको करना पड़ता है, कोई फंक्शन बनाना पड़ता है, कोई फंक्शन लिखना पड़ता है एक्स वाई जी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है क्या एग्जाम्पल लिखी हुई है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। सही है, कोई बात नहीं, हम खुद करते हैं। अच्छा, फंक्शन जब भी आप बनाने लगोगे जावास्क्रिप्ट में, उसके लिए आपके पास फंक्शन का बिल्ट इन कीवर्ड है फंक्शन। सही है, हमने सबसे पहले इस तरह फंक्शन लिख लिया। सही है, बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने फंक्शन का कोई भी नाम देना है। कैमिल केस में, कैमिल केस मतलब जैसे सपोज करो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम है हेलो यूजर। मैंने लिख दिया हेलो यूजर। ठीक है, हेलो यूजर करके मैंने एक फंक्शन का नाम बना दिया। ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह नहीं लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जब आप क्लासेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा उसमें तब्दील हो रहा है। सही है, ये हम इनिशियल जो है वो कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम इनिशियल स्मॉल लिखेंगे, कैमिल केस में लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद फंक्शन का हमने नाम लिख दिया, देन हमने लगा दिए राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता जो एरर नजर आ रहे हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। आप देखो, जब ये नहीं लगाया हुआ था तो फंक्शन भी व्हाइट कलर का आ रहा था। ठीक है, जब हमने ये लगा दिया राउंड ब्रैकेट्स, तो एटलीस्ट फंक्शन का एक्चुअल कलर आ गया कि भाई फंक्शन आपने सही बनाया है। ठीक है। देन आपके पास हमारे पास आता है एक कर्ली ब्रैकेट, वो बॉडी वाला ब्रैकेट, जिसने हमें ये बता दिया कि भाई फंक्शन जो आपने बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब इसको लाइन को पहले पूरा समझ लो। ये फंक्शन क्या है? यह फंक्शन का कीवर्ड है जो ये बता रहा है कि आप एक फंक्शन बनाने लगे हो। फंक्शन के बाद आपने जो भी लिखा है वो आपके फंक्शन का नेम है। ठीक है। फंक्शन के नेम के साथ आपने एक राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं, वो किस लिए लगाए हैं उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं। देन आपने एक बॉडी वाले ब्रैकेट लगाए हैं जिसमें आप जो भी फंक्शनैलिटी फंक्शन से रिलेटेड लिखोगे वो आपको आउटपुट दिखाएगा या फिर वैसा करके दिखाएगा। ठीक है। यहाँ पे मैं कंसोल एक करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। फंक्शन इज वर्किंग, फंक्शन इज वर्किंग, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं सबको नजर आ रही है स्क्रीन। सेव करते हैं, जाकर देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है हमारे पास। तो नहीं कुछ आया है। सही है, कोई आउटपुट हमारे पास नहीं आया है। ठीक है। जब भी आप फंक्शन, ये हमारे पास सारे कस्टम फंक्शंस हैं, हम खुद बना रहे हैं ना, तो कस्टम फंक्शन है। ना तो ये कोई एरे वाले फंक्शन है, ना तो ये किसी और चीज के फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, जब भी आप कोई फंक्शन बनाओगे आपने डेफिनेटली उसको कॉल भी करना होगा। सही है, तो वो रन होगा, अदरवाइज वो रन नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो यूजर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। सेव कर लेते हैं, वापस आके देख लेते हैं। अगेन आपके पास किसी किस्म का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है। जब आप कॉल करोगे उसके लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आप राउंड ब्रैकेट्स लगाओ।
ठीक है, जरूरी है तब आपका फंक्शन कॉल होगा। उसका रीजन क्या है अभी आगे वाली एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली आपका जो कंसोल है वो वर्क कर रहा है। क्या बोल रहा है, फंक्शन इज वर्किंग। इस चीज को जरा एक दफा दोबारा समझते हैं। एक फंक्शन बनाया हेलो यूजर का, उसके बराबर में हमने लगा दिए राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, देन हमने लगा दी करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स किस लिए, कि कि आप कोई भी जो काम करोगे उसका जो आपने फंक्शनैलिटी लिखनी है आउटपुट दिखाने के लिए, या जो भी प्रोसेस प्रोग्रेस दिखाने के लिए, वो आप इसके अंदर लिखोगे। ये क्लियर है। जब भी आप फंक्शन को रन करोगे तो जो फंक्शन का नेम है उसको लिखोगे, देन साथ में आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे, तब वो फंक्शन आपका कॉल होगा। ठीक है, ये आपने क्या किया है, ये आपने फंक्शन डिफाइन किया है। ये क्या किया है आपने, फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल करना, फंक्शन डिफाइन करना, क्लियर है, सही है। पासिंग दैम डेटा, ठीक है। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये क्यों यूज कर रहे हैं, ये क्लियर है, सही है। कोई भी आपने जो फंक्शन में काम करवाना होगा, कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी होगी कि फंक्शन ये करे, तो वो आप इसके अंदर लिखोगे। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और फंक्शन बनाते हैं जो यूजर के नेम्स को कॉल करेगा, यानी कि कंसोल करवाए। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज, एक फंक्शन आप मल्टीपल टाइम्स नहीं, 1000 दफा कॉल कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जितनी दफा आप उसको बोलोगे उतनी दफा वो आपके लिए रन हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कॉल यूजर। ठीक है, ब्रैकेट्स, ठीक है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉल यूजर को बता दिया, कॉल कर लिया, सही है। अच्छा, अब जो है जब मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर बता दिया, सही है। यहाँ पर ये वाला जो बॉडी वाला ब्रैकेट है, यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिख दी, यूजर नेम। ठीक है, और नीचे कंसोल में मैं क्या करवाता हूँ, हेलो, हेलो कॉमा यूजर नेम। ठीक है, भाई ये क्या हुआ। और जरा हम कॉल यूजर को कॉल कर कर देख लेते हैं सबसे पहले कि आ क्या रहा है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली हेलो अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, मैंने जब कॉल किया उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर भेज दिया अहमद। ठीक है, सेव करते हैं, अब आकर देख लेते हैं, हमारे पास हेलो अहमद आ रहा है, सही है। अब ये क्या हुआ है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर ले। ठीक है, कभी भी जब ये इंटरव्यू का मेन सवाल है, ठीक है, इसको नोटिस में रखना, जब भी कभी भी फंक्शन डिफाइन किया गया हो और उसका जो राउंड ब्रैकेट है वहां पर अगर कोई डेटा रिसीव हो रहा हो, वो आपका कहलाता है पैरामीटर। जब भी फंक्शन कॉल किया गया हो और वहां से कोई डेटा पास किया जा रहा हो, वो कहलाता है आर्गुमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट का अगर सवाल आ जाए तो सिंपल आंसर है, जब फंक्शन डिफाइन किया गया है वहां पर जो रिसीव हो रहा है वो पैरामीटर है, जब फंक्शन कॉल किया जा रहा है वहां पर जो भेजा जा रहा है वो आर्गुमेंट है। ये चीज क्लियर है, सही है। आ जाते हैं, एक दो तीन दफा फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं। भाई अगली बार मैंने जो है उमर को भेज दिया, सही है। उससे अगली बार मैंने हैदर को भेज दिया। सेव करते हैं, फंक्शन ने बोला सही है भाई, कोई मसला नहीं है, जिस चीज को आप बुलाते जाओगे हम उसको कॉल करते जाएंगे। कॉल करते हुए आप जो नेम भेजोगे वो उस नेम के साथ आपको रन होकर दिखा देगा। क्लियर है यहाँ तक, इसको थोड़ा देखो और फिर मुझे बताओ। ऐसा ही है, यूजर नेम जो है वो पैरामीटर है, और
कॉल करते हुए जो भी वैल्यू मैं भेज रहा हूं आगे, वो आर्गुमेंट। जी, ये जो है एज अ आर्गुमेंट मैंने पास करी, सही है। और जहां पर ये कॉल हुआ वह, वहां पर ये एज अ पैरामीटर रिसीव हुई, ठीक है। अब ये जब पैरामीटर में मैंने यूजर नेम लिखा हुआ है, ये मैं अपनी मर्जी से जो भी लिख सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। नेम लिख लूँ, यूजर नेम लिख लूँ, एम्प्लॉय नेम लिख लूँ, जो भी लिखूंगा वो रेंडर हो जाएगा, ठीक है। आओ थोड़ी सी और एग्जांपल करते हैं। फंक्शन सम वैल्यू, सही है। और इसको मैंने बता दिया भाई कि आपके पास रिसीव होगा नंबर वन, ठीक है, नंबर वन कॉमा नंबर टू। दो पैरामीटर रिसीव होंगे यहाँ पर, नंबर वन और नंबर टू, ठीक है। सम वैल्यू को कॉल कर देते हैं। सम वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया, और यहाँ से सबसे पहले मैंने पास करवा दिया फोर, देन मैंने पास करवा दिया एट, ठीक है। कंसोल भी करवा लेते हैं। नंबर वन नंबर टू में हमें क्या मिल रहा है, नम वन कॉमा नम टू, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, जो हमने एडिशन करवाना है, वो भी कर लेते हैं। वार एड वैल्यूज इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू, ठीक है। और कंसोल करवा लेते हैं किसको, एड वैल्यूज को। नहीं आएगा, सही है, वो एक अलग टॉपिक है। सेव करते हैं, आ जाते हैं वापस। हमारे पास फोर और एट रिसीव हो रहा है एज अ पैरामीटर, और जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है ट्वेल्व। क्यों? क्योंकि फोर प्लस एट ट्वेल्व होती है, ठीक है। जितने पैरामीटर पास करोगे, सही है, जित उतने आर्गुमेंट पास करोगे वो पैरामीटर में आप रिसीव कर सकते हो और उनको आप रेंडर करवा सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि भाई सपोज कर लो कि नंबर थ्री भी आना था। नंबर थ्री कॉपी किया और कॉमा लगा के नंबर थ्री भी लिख लिया, ठीक है। इसको दो तीन दफा कॉल कर देते हैं। कॉपी टू थ्री, सही है। यहाँ पे वन टू लिख लिया, यहाँ पर फाइव और टेन कॉमा एट लिख लिया, ठीक है। देख लेते हैं हमारे पास कब कब क्या क्या मिल रहा है। सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं। क्या बोल रहे हैं, फोर एट अनडिफाइंड, क्योंकि तीसरा पैरामीटर रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। आर्गुमेंट में भेजा ही नहीं तो रिसीव भी नहीं हुआ, ठीक है, अनडिफाइंड मिला। दूसरे में भी वन टू अनडिफाइंड, क्योंकि भेजा ही नहीं उसने तो हमने भी रिसीव नहीं करा, ठीक है। अच्छा, तीसरे में उसको मिल गया फाइव एट टेन, बस वो कैलकुलेशन का हिस्सा नहीं था तो हमने उसको कैलकुलेशन में ऐड नहीं किया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तीनों नंबर नहीं, दो नंबर ऐड करना है, देखो, नम वन प्लस नम टू, ठीक है। ऐड वैल्यू तो वेरिएबल है ना, उसको मैंने कंसोल कराया है। ऐड वैल्यू तो वेरिएबल है, सम वैल्यू एक अलग चीज है, ऐड वैल्यू एक अलग चीज, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसमें? हम्म, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। बताया क्या है। हम्म,
वो तो बाद में, बस इनके पास कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन चलो हमारे पास अभी बहुत सारी एग्जाम्पल है और अभी इसका बहुत सारा कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन बना दिया मैंने, फंक्शन, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है ग्रेट यूजर, और ये आपको रिसीव करेगा एक पैरामीटर नेम। ठीक है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग हाय कॉमा नेम। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। सही है। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है। ग्रेट यूजर क्या करेगा, हम जो भी इसको नेम देंगे वो उसको रेंडर करवा देगा, ऐसा ही है। सही है। अच्छा, अब जो है एक एरे बना लेते हैं सबसे पहले जरा यहाँ पर, बल्कि एरे नहीं बना रहा मैं, एक दो वैल्यूज ऐसे ही लिख लूंगा। फंक्शन फाइंड फ्रेंड, FRIEND, फाइंड फ्रेंड। सही है। अगर जो हमारे पास फाइंड फ्रेंड का जो फंक्शन है, सही है, वो कर क्या रहा है मैं जरा आपको बता देता हूँ। फाइंड फ्रेंड का फंक्शन क्या कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इसमें वैल्यू मोहम्मद या अहमद अगर आ जाती है, सही है, तो हम दिखाएंगे हाय मोहम्मद या फिर अहमद इस फंक्शन के जरिए। सही है। और अगर नहीं आती तो बोलते कि भाई फ्रेंड नॉट फाउंड, या फिर इनवैलिड फ्रेंड नहीं। मेरी बात क्लियर है? सही है, आओ जरा देख। सही है। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर रिसीव होगा फ्रेंड नेम। सही है, यहाँ पर मुझे रिसीव होगा फ्रेंड नेम। मैं यहाँ पर आ गया इफ फ्रेंड नेम नॉट दिस, फ्रेंड नेम डॉट टू लोअर केस, फ्रेंड नेम कहाँ है ये, हाँ सही है, डबल इक्वल टू, अगर वो बराबर हो किसके, MUHAMMAD। सही है। या फ्रेंड नेम बराबर हो किसके, डबल इक्वल टू अहमद। सही है। अगर वो कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास आए, जो यूजर नेम में हमें फ्रेंड नेम रिसीव हो रहा है यहाँ पर, अगर वो मोहम्मद या अहमद अगर हो, तो फिर क्या करो, ग्रीट यूजर वाला फंक्शन इस फंक्शन के अंदर कॉल करा मैंने। सही है। और वहां पर मैंने क्या भेज दिया, फ्रेंड नेम। सही है। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूं। सही है। क्या कर रहा हूं अभी देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। एल्स कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड फ्रेंड नेम। सही है, इनवैलिड फ्रेंड नेम। सही है। अच्छा, अब जो है क्या करना है, मैंने यहाँ पे ले लिया वार यूजर इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फ्रेंड नेम, एंटर फ्रेंड नेम, यूजर इनपुट कर देते हैं। यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर फ्रेंड नेम, और फाइंड फ्रेंड में मैंने इसको कॉल करके यूजर इनपुट को भेज दिया। सही है। अब जरा देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है, पहले जरा खुद देखो और बताओ कि हाँ मुझे ये सवाल क्लियर है। ये क्या हुआ भाई, आ जाते हैं देख लेते हैं। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, एंटर फ्रेंड नेम ABC, इनवैलिड फ्रेंड नेम, वापस आते हैं AHMED,
हाई फ्रेंड नेम लाइन नंबर एफ डॉट जेएस लाइन नंबर 32, ये वाला फंक्शन रन हो रहा है। बेस्ड ऑन व्हाट, यहाँ पर जब फाइंड फ्रेंड नेम के फंक्शन में फ्रेंड नेम का पैरामीटर रिसीव हुआ, तो यहाँ पर हमने लॉजिक लगाई हुई है कि भाई अगर फ्रेंड नेम मोहम्मद हो या फिर अहमद हो, तो भाई ग्रीट यूजर वाला फंक्शन कॉल कर देना, और उसमें पैरामीटर में आर्गुमेंट में पास कर दिया हमने फ्रेंड नेम, क्योंकि नेम रिसीव हो रहा था। और वो नेम ऊपर चला गया कहाँ पर, ग्रीट यूजर के पास यहाँ पर, और उसने हाई के साथ उसको दिखा दिया, जो कि आपका ये रहा। वरना एल्स में क्या हो रहा है, इनवैलिड फ्रेंड नेम। क्या किया हमने, यूजर इनपुट से नाम ले लिया, फाइंड फ्रेंड नेम में आर्गुमेंट में भेज दिया यूजर इनपुट। यूजर इनपुट कहाँ रिसीव हुआ, फाइंड फ्रेंड के फ्रेंड नेम वाले पैरामीटर में, और वो नीचे यूज हो रहा है। भाई अगर मिल जाता है ग्रीट यूजर कॉल हो जाएगा, ग्रीट यूजर कहाँ है, ऊपर, वरना फिर नहीं कॉल हो। किसको क्लियर नहीं है, क्लियर है सबको? ऐसा तो नहीं है कि कोई मसले मसाइल तो नहीं है? सही है, अच्छा। अब मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, आपने उसका मुझे सॉल्यूशन बताना है। ठीक है? आप कोई कैलकुलेटर टाइप की ऐप बना रहे हो, या कोई ऐसी ऐप बना रहे हो जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड ये सारी चीजें ज्यादा हैं। ठीक है? मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें ज्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है? अब अगर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, ऊपर वाले फंक्शन को कॉपी करके नीचे ले आते हैं। इसको हटा देते हैं, नंबर 3 रिसीव नहीं होगा, दो रिसीव होंगे। दो रिसीव होंगे। आपने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है सम वैल्यूज का, जो पैरामीटर में रिसीव कर रहा है नंबर 1, नंबर 2, और उसकी वैल्यू को ऐड करके दे रहा है। ऐसा ही हो रहा है? ठीक है, अच्छा। अब अगर मैं कॉल करता हूँ इसको, जरा देख लेते हैं लाइन नंबर 53 पे क्या आंसर आ रहा है। रिफ्रेश करते हैं तो 12 आ रहा है। किस लाइन पर, लाइन नंबर 53 पर ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है। अब यार सपोज करो कि आपने जो है आपने जो है आपकी जो एप्लीकेशन है, या जो भी आप काम कर रहे हो, वहां पर ये वाला फंक्शन 10 जगह पर यूज हो रहा है। सही है? 10 जगह पर यूज हो रहा है, 10 फाइलों के अंदर यूज हो रहा है। सही है? अब एक ऑप्शन तो ये है भाई, इस पूरे फंक्शन को कॉपी करके हर जगह लिख दो, जो कि नॉट रिकमेंडेड ऑप्शन है। अदरवाइज हम कैसे काम करेंगे, अगर किसी को मेरी बात समझ आ गई है? काम को छोटा करना होता है। बार बार एक ही फंक्शन को इस्तेमाल करो ना, एक ही फंक्शन 10 दफा क्यों बना रहे हो? इंपोर्ट तो करवाएंगे, वो एक अलग चीज है, मैं वो नहीं पूछ रहा। ठीक है? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई देखो, ये मेरे पास जो काम मेरा है, ये मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है? अब जैसे सपोज कर लो, मैंने बोला वार न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास एक नई वैल्यू आई है 100, जिसमें मुझे ये जो सम वैल्यू आ रही है इसको मुझे ऐड करना है। मेरे पास सपोज कर लो न्यू वैल्यू आई है 100, और अगर मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू वैल्यू, हम जरा न्यू वैल्यू को भी कंसोल करवा लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को भी कंसोल करवा लेते हैं। सेव करते हैं, न्यू वैल्यू में मेरे पास 100 आ रहा है, जो कि वेरिएबल में रखा हुआ है। ऊपर वाला तो फंक्शन कैलकुलेट करके मुझे मिले। ठीक है? मेरी बात को जरा समझना, ताकि आपको मकसद क्लियर हो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। भाई ये फंक्शन है, मेरे पास 10 जगह पर यूज हो रहा है, 10 फाइलों में यूज हो रहा है। अभी 10 को भी छोड़ो, मेरे पास ये वैल्यू है भाई। अब इसके अंदर मैंने बोला कि इसके अंदर सम वाली जो वैल्यू है उसको ऐड करवा दो। कैसे करवाएंगे? क्लास कैसे है? क्लास क्या करेगी?
एक मिनट, सबर सबर, आप जरा रुक जाए ना सर। हाँ तुम बताओ। कॉन्केटिनेशन यहाँ प्लस लगा के क्या लिखूं? सम वैल्यू लिख दूं? ये कह रहे हो? ऐसे तो नहीं होगा ना। उसको, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ पहले इनको कि भाई बात क्या है। मेरी बात समझ किस किस को आ गई है पहले वो बताएं। मेरी बात क्लियर है या दोबारा बताऊं? दोबारा बताएं। देखो, एक ये फंक्शन बना हुआ है जो क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को ऐड कर रहा है। ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर न्यू वैल्यू, जिसके अंदर 100 रखा हुआ है। ठीक है। यहां पर देखो क्या हुआ, 12 आया और लाइन नंबर 60 पे 100 आया। ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूं, सही है, ये जो मेरे पास न्यू वैल्यू है इसके अंदर 100 के साथ जो मेरी सम वैल्यू आई है कैलकुलेट होकर, विच इज 12, वो इसके अंदर ऐड करवा दूं। वो ऐड कैसे करवाऊंगा? कहां पर? num2 के बराबर में क्या लिखूंगा? प्लस क्यों लगाएंगे? हमारे पास वैल्यू ही दो ऐड होनी है। किसमें? इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊं ये कह रहे हो? वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सही है। var c इज इक्वल टू सम वैल्यू। सही है। आप ये कह रहे हो नम वैल्यू 100 प्लस सी करवा दूं, प्लस सी, यही कह रहे हो? सही है, देख लेते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। नॉट अ नंबर, 12 तो अपनी जगह पर आ रहा है। आपने पूरा फंक्शन ही ऐड करवा दिया, नंबर के साथ पूरा फंक्शन ही मर्ज करा दिया भाई। वो बोल रहा है भाई नॉट अ नंबर है, ये नंबर नहीं है। सही है। ये आंसर तो फेल हो गया। मेरी बात सारे समझ गए हो? ये जो नंबर आपने पैरामीटर से लिया है, इसको अगर हम न्यू वैल्यू के, अगर हम न्यू वैल्यू के, फिर ये तो एक जुगाड़ लगा दिया ना। मैंने आपको क्या बोला है, सपोज करो ये 10 जगह पर यूज करना है, वो 10 जगह पर करोगे क्या? 10 फाइलों में भी यूज करना है, आप 10 फाइलों में भी करोगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना यार, फिर तो काम खराब हो गया, फिर तो मामला बेकार है। बात समझ गए? सिनेरियो समझना जरूरी है कि यार बात हो क्या रही है, तब आप सॉल्यूशन निकालोगे। बात तो सारे समझ गए हो ना? ठीक है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन नहीं पता कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारे पास एक कीवर्ड होता है, सही है, रिटर्न। सही है, मैंने रिटर्न करवा दिया एड वैल्यू। ठीक है। अब पहले देख लो ये कर क्या रहा है। ठीक है, रिटर्न मैंने करवा दी एड वैल्यू, और अब अगर मैं सम वैल्यू को कॉल करता हूं तो देखो मेरे पास जरा क्या है। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। सम रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, जो आपकी फंक्शन की टोटल कैलकुलेशन होती है, या जो भी उसके अंदर एग्जीक्यूट होके जो आउटपुट आता है, वो इस पूरे फंक्शन के अंदर सेव हो जाता है। अब जब उसके अंदर सेव हो गया तो डेफिनेटली आपने उस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव करवाना होगा उसको आगे यूज करने के लिए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आया, var रिजल्ट इज इक्वल टू सम वैल्यू, कंसोल करवा लेता हूं किसको, रिजल्ट को। रिजल्ट को अब अगर मैंने कंसोल करवा लिया तो सक्सेसफुली मेरे पास जो आंसर है लाइन नंबर 58 पे मेरे पास 12 आ रहा है। अब अगर मैं न्यू वैल्यू के पास आ जाऊं और मैं बोलूं भाई हाँ ठीक है, प्लस, इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, और सम वैल्यू को मैंने अब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर चिपका दिया कि भाई सम वैल्यू आप यहाँ से करोगे, वैल्यू रिटर्न होके आपको यहीं पर मिल जाएगी, और आपके पास 12 आ रहा है, 112 आपका आंसर। सही है। रिटर्न का कॉन्सेप्ट ये है कि फंक्शन की जो टोटल एग्जीक्यूशन है, जो फाइनल आउटपुट है, वो आपको फंक्शन के अंदर जहां पर आपने उसको कॉल किया हुआ है वहां पर एज अ वैल्यू मिलेगा, नॉट अ कंसोल। वैल्यू मतलब, अब ये देखो ये एज अ, मैं जरा इसको दोबारा बंद करता हूं और इसको दोबारा खोलता हूं। ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, पूरा जो फंक्शन था उसको अगर किसी वेरिएबल में सेव नहीं करवाया तो वो चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू रिटर्न करवाई हुई है, उसके अंदर अब किसी किस्म का कॉल किसी काम का नहीं है। सही है। एक दो और एग्जाम्पल कर लेते हैं।
फंक्शन शो फुल नेम, शो फुल नेम। और यहां पर मैंने बोल दिया भाई आपके पास आएगा एफ नेम, फर्स्ट नेम, कॉमा, लास्ट नेम। सही है, लास्ट नेम। सही है। ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा, रिटर्न करवा दिया। सही है। एफ नेम प्लस स्ट्रिंग स्पेस प्लस लास्ट नेम। ठीक है। इसने क्या किया, जैसे ही उसके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा तो वो आपको रिटर्न करवा देगा पूरी वैल्यू। ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया, वार रेंडर नेम्स इज इक्वल टू, नॉट नेम्स, नेम इज इक्वल टू शो फुल नेम, शो फुल नेम। और मैंने यहाँ पे पास कर दिया MUHAMMAD। कौन सा सेमीकोलन, हाँ सही है उसके लेकिन रिएक्ट में उसके मसले हैं। सही है। कॉमा AHMED, इस तरह नहीं लिखेंगे, कॉमा AHMED। ठीक है। रेंडर नेम को कॉल करते हैं कंसोल डॉट लॉग रेंडर नेम। सही है। लेकिन आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेंडर नेम को हमने कॉल कर लिया, लेकिन आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को एक दफा बाहर भी कॉल कर रहा हूँ ताकि आप देखो कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि वैल्यू रिटर्न हो रही है। जब रिटर्न हो रही है तो वो एग्जीक्यूट होकर फंक्शन में बैठ गई। अब जब वो फंक्शन में बैठ गई तो किसी वेरिएबल में रखोगे तो वो वेरिएबल रेंडर होगा, वरना वो किसी काम की नहीं है। बताता हूँ वो सही है, गुड क्वेश्चन। सेव किया, हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है कि ये जो वैल्यू रिटर्न हो गई ना, अब वो इसके अंदर जाके सेव हो गई है, इसके अंदर जाकर सेव हो गई है। अब जब वो सेव हो गई है तो डेफिनेटली अगर उसको कोई वेरिएबल मिलेगा तो वो रेंडर होगी, वरना वो रेंडर नहीं, नहीं होगी। सही है। देखो ना ये क्या किया हुआ है, मैंने इसको कॉल किया हुआ है। लाइन नंबर 70 वाला जो फंक्शन रन हुआ हुआ है उसका कोई आउटपुट है, क्योंकि वो उसने बोला फायदा नहीं है। फायदा इस वजह से नहीं है कि वैल्यू रिटर्न करी गई है और रिटर्न होकर वो इस वाले फंक्शन के वेरिएबल में सेव हो गई है। अब जब वहां पर सेव हो गई है तो वो डेफिनेटली उस फंक्शन को आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा या रखवाना पड़ेगा ताकि आप उसको एक्सेस कर पाओ। ठीक है। अब आज की एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपका मामला थोड़ा सा कंफ्यूजन की तरफ भी चला जाए और घर पे जाके आप थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करके लाओ। एक मिनट, हम जरा वो देख लेता हूँ मैं ये। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है।
जी, ये जो नम की वैल्यू है ये, यहां पर ए में क्या मिल रहा था 6, बी में मिल रहा था 3। जब स्क्वायर रूट में ए भेज दिया तो ऊपर 6 चला गया, नम की जगह 6 चला गया ना। जब बी भेज दिया तो क्या चला गया, वो तो वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन भेज देगा आपको। हैंडल इस वजह से रखते हैं कि भाई ये फंक्शन इस चीज को हैंडल कर रहा है। ये सीनियर्स की मैंने ये देखी है प्रैक्टिस, तो मैंने भी लगा दी। जी भाई देखो, जो आपके पास आर्गुमेंट जब फंक्शन में आगे पास करते हो ना, वो वेरिएबल में सेव हो या हार्ड कोडेड हो, मसला नहीं है। वेरिएबल में ये देखो ना, ये क्या किया था ऊपर मैंने, यहाँ पर ऊपर मैंने क्या किया था, एक सेकेंड, बल्कि नहीं, ये नहीं, ये देखो, जब फाइंड फ्रेंड में ये यूजर इनपुट में मैंने क्या लिया था, प्रॉम्प्ट वाली वैल्यू तो ली थी, वो वेरिएबल पास किया था ना। तो हार्ड कोडेड लो, वेरिएबल पास कराओ, कोई मसला नहीं है। दोनों चीजें पॉसिबल है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आपको जो नहीं समझ आ रहा आप वो भी ट्राई करो, नहीं सॉल्यूशन आता वो मेरे को बताओ। अब जब आप रिएक्ट में काम करोगे, किसी दूसरी तीसरी चीज में काम करोगे, तो आप एक फाइल बना लोगे ग्लोबल फंक्शन डॉट जेएस या टीएस, 10 जगह प्लस करवाने हैं। भाई सम वाला फंक्शन वहां बना के रख दिया, हर फाइल में पोर्ट करा, वैल्यू भेज दी, सॉल्यूशन करके खुद ही आंसर भेज दी, सॉल्यूशन करके मल्टीप्लाई और करके खुद ही आंसर भेज देगा कि भाई बनाने की जरूरत नहीं है। सही है। सीएसएस में आपके पास जितनी क्लासेस रीयूजेबल वाली यूज करोगे, उतना अच्छा कोड लिख आपका माना जाएगा। जावास्क्रिप्ट में एक चीज जितनी ज्यादा आप रिवाइज कर रहे होगे, उतना ज्यादा आपका अच्छा कोड माना जाएगा। ठीक है, मैं अनाउंसमेंट बता देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है। हाँ, नहीं भाई छोड़े कैसे, 14 को आपका हैकाथॉन है। सही है, 14 को। नहीं नहीं, हो जाएगा, हो गया, डिसाइड हुआ, वो मेरे को पता है भाई, मैंने नहीं पता। 14 को आपका हैकाथॉन है, 14 को मैं छुट्टी पर हूँ। सही है, छुट्टी पर हूँ ना। आपको बताया तो था जिस दिन हैकाथॉन होगा, और ऑफिशियल ट्रेनर जो क्लास का होगा वो उस दिन अवेलेबल नहीं है। जो आपको मैंने नाम्स बताए थे उनकी प्रैक्टिस कर ली है, आप हैकाथॉन कर लोगे। मैंने वेबसाइट्स के नाम बताए थे, वो वीडियो में रिकॉर्डेड भी हैं। अ- लड़कों को पता होंगे, एक booking.com है और एक कोई और सा है। यूआई अगर भूल गए जावास्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते, तो फिर आप क्लाइंट को क्या मुंह दिखाओगे कि भाई हमें तो यूजर इंटरफेस तो बनाना नहीं आता। मैं आपका बटन चला दूंगा, बल्ब जल जाएगा, लेकिन मेरे को डिजाइन बनाना नहीं आता, तो फिर फायदा नहीं है। तो इसी वजह से मैंने बोला था 2-3 महीने के लिए HTML CSS बूटस्ट्रैप से कट जरूर रहे हैं, लेकिन आप हफ्ते में एक दिन खोल के उसको बैठ जाना। तो अब अगर मामला, जिसके 2-3 क्विज फेल हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा वो करे भाई, यहाँ पर बाहर होने वाली थोड़ी सी कहानी है, तो थोड़ी सी जाके मेहनत करके आउटपुट लेकर आना। टेम्पलेट से करो, जिससे मर्जी करो, आउटपुट लेकर आओ। अपना लैपटॉप लाओ, जैसा मर्जी करो, सॉल्व करके ना लाना बस। दोनों घर से करके आ गए, इसी का सोल्यूशन बता रहा हूँ। आपके पास जो ट्रेनर होगा ना, कम से कम एक स्टूडेंट पे 2 से 3 मिनट लगाएगा, वो देख लेगा किसने कहाँ सीखी। आगे पीछे जाएगा, कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा, वो बात सही है। अपने से आपने बेईमानी अगर करनी है तो आपने आपको खुद जज करोगे, वो सही है, मैं बात मना नहीं कर रहा। अपने आप को खुद जज करने का टाइम है, मैं वो बता रहा हूँ। बाहर ना हो जाए, वो बात तो सही है। वो बात तो सही, मैंने आपको बोला है ना, 3 से 4 सेक्शन बना लेना, 3 से 4 सेक्शन बनने चाहिए। भाई इतना मुश्किल काम नहीं दिया जाएगा। मैं देखता हूँ, अगर अभी मेरे को मिल जाए, मैं लेकर आता हूँ। दिखाऊंगा नहीं मैं बता दूंगा आसान है कि नहीं है, लेकिन जो मैंने दिया हुआ है उससे आसान है।
ठीक है, तो भाई गलती से हफ्ते को एब्सेंट मत हो जाना, कोई दूसरे सर आ रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये नहीं है, तो वो फिर लड़के आइंदा नहीं आएंगे। टाइमिंग यही है, आप 8:30 बजे आ जाओगे, आपका ज्यादा फायदा है, क्योंकि 10:50 पे आकर तो उनका टाइम खत्म। जो पहले आ जाएगा वो ज्यादा जल्दी कर लेगा, उसका फायदा है। नहीं 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 नहीं, आते ही शुरू है, आपके खुला हुआ होगा स्क्रीन पे पहले से, वहीं पे पहले से ओपन हो। अभी अपने से बेईमानी करने का टाइम नहीं है, अभी अपनी स्किल दिखाने का टाइम है। मैं जरा देख लेता हूँ। और जो टास्क शेयर कर दिया तो इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके से रिलेटेड कवर हो जाएगा, आप उसको शेयर कर लीजिएगा। और टाइम का जो भी आपको बताना है बता दीजिए, जिसमें मैं ऑलरेडी मेंशन करूंगा करियर, आप ये खुद देख लीजिएगा। 2 टास्क है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना ना यार। नहीं नहीं, घर से करके नहीं आना भाई, ऐसे नहीं करो।
वो बात सही है यार, मार्केट में जाके बिठाने हैं मैंने। मैं ये नहीं चाह रहा खाली पास नहीं जाएंगे ना, मार्केट में बैठे हुए हो मेरे नाम के। हाँ, मार्केट रिजल्ट अगर मांगते होती तो मेरी डिग्री पे मिट्टी वगैरह नहीं लगी हुई होती भाई, ऐसे ही पड़ी हुई है मुझे। जरा थोड़ा सा इसको ऑफ करके देखें। हल्का फुल्का हिंट दे देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। हल्का फुल्का तो जरूर दे दूंगा लेकिन दिखाऊंगा नहीं। मोबाइल सारे जेब में रख लो, सही है, मोबाइल जेब में रख लो सारे। एक्सटेंशन ये रहा, प्राइवेसी एक्सटेंशन फॉर कॉल। सर वो वाईफाई शेयरिंग वाला आपने भी बताया कि घर में अगर वाईफाई लगा, मैं हर चीज क्या हो गया तुम। मैं बस 5 मिनट में खत्म कर, 5 मिनट। अच्छा ये क्या है, इसको थोड़ा सा ये मैं बाद में शेयर करूंगा भाई। मैं थोड़ा सा बस डिजाइन एक देखना चाह रहा हूँ, दूसरा वाला तो मैं खैर बोलूंगा नहीं। एक जरूर बोल देते हैं भाई, ये क्या है, ये डिजाइन बनाना क्या बना। स्टॉप शेयर, पहले इसको जरा हटा दें। स्टॉप शेयर, ताकि ये तंग ना करे। एंड